भारत में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है विश्वकर्मा पूजा। भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मांड के परम निर्माता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में विश्वकर्मा को सृजन का देवता माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार हैं। उन्होंने देवों के सभी रथों और इंद्र के वज्र सहित हथियारों का निर्माण किया। भगवान विश्वकर्मा ने लंका, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ जैसे विभिन्न शहरों का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो अपने औजारों का सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आज विश्वकर्मा पूजा पर हम आपको भगवान विश्वकर्मा से जुड़े कुछ पौराणिक कथाएं बताएंगे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में इंद्रियमन नामक एक राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उनके लिए एक मंदिर बनवाना चाहता था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि मूर्तियों को किस तरह से डिजाइन किया जाए, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु का आवाहन किया। तब भगवान स्वयं उनके सपने में प्रकट हुए और उनसे नीम की लकड़ी का एक लट्ठा खोजने के लिए बंकमुहा जाने को कहा। इस प्रकार उन्हें मूर्तियों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में संकेत मिला। जल्दी राजा अपने सपने में विष्णु द्वारा उल्लेखित लॉक को खोजने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ कि इससे मूर्तियां कौन बनाएगा। इंद्रियमन ने कई मूर्तिकारों को नियुक्त किया, लेकिन उनके उपकरण टूट जाने के कारण कोई भी लकड़ी काटने में सफल नहीं हो सका। वह बेहद चिंतित हो गए कि मंदिर का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब राजा निराश होकर बैठ गए, तब एक बूढ़े व्यक्ति के वेश में विश्वकर्मा राजा के पास आए और उनसे कहा कि वह लॉक को एक मूर्ति में बदल देंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जब तक वह अपनी सहमति न दे, तब तक किसी को भी उन्हें नहीं देखना चाहिए या कार्यशाला के दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए। बहुत समय बीत जाने के बाद राजा ने घटनाक्रम की जांच करने के लिए दरवाजा खोला। तब उन्हें केवल 3 अधूरी मूर्तियां दिखी, लेकिन कारीगर गायब हो चुका था। उन्हें यह देख बहुत आश्चर्य हुआ कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथों और पैरों की उंगलियां ही नहीं थी और सुभद्रा के हाथ और पैर ही नहीं थे। इससे राजा बेहद दुखी हुए। तब श्री कृष्ण ने सपने में आकर राजा से कहा कि मंदिर में इसी रूप में मूर्तियां रखवा दें। इसके बाद राजा ने वैसे ही मूर्तियों को मंदिर में रखवाया और आमजन के लिए मंदिर को खोल दिया गया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था। जब संज्ञा ने सूर्य की ऊर्जा के कारण अपना घर छोड़ दिया था, तब विश्वकर्मा ने ऊर्जा कम कर दी थी और इसका उपयोग करके उन्होंने कई हथियार बनाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।